नमस्कार, मैं अर्चना त्रिपाठी शुक्ला हिंदी नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 138 से लेकर के 144 तक बताऊंगी। जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा कि इससे पहले की पोस्ट में हमने भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 137 तक का वर्णन किया है। तो अगर आपने इन धाराओं का अध्ययन कर लिया है तो ये बहुत अच्छी बात है, ये आपके लिए लाभकारी होगा। परंतु यदि आपने इन धाराओं को नहीं पढ़ा है तो पहले आप उन धाराओं को पढ़ लीजिए, जिससे क्या होगा कि आपको आगे की धाराएं पढ़ने में बहुत ही आसानी होगी। आइए चलते हैं टॉपिक पे। आज का हमारा टॉपिक है अनुच्छेद 138। अनुच्छेद 138 में क्या कहा गया है, तो इसमें उच्चतम न्यायालय की जो अधिकारिता में वृद्धि हुई है उसके बारे में बताया गया है। क्या कि उच्चतम न्यायालय को संघ सूची के विषयों में से किसी भी विषय के संबंध में एक ऐसी अधिकारिता जो कि अतिरिक्त शक्तियां प्राप्त होगी वह संसद विधि के द्वारा प्रदान की गई है। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट देखते हैं कि यदि संसद विधि के द्वारा उच्चतम न्यायालय के द्वारा ऐसी अधिकारिता शक्तियों का उपयोग का उपबंध करती है तो ऐसी स्थिति में उच्चतम न्यायालय को किसी भी विषय के संबंध में ऐसी अतिरिक्त अधिकारी और शक्तियां प्राप्त होंगी, जो कि क्या होगा, वह भारत सरकार द्वारा या फिर किसी राज्य सरकार के द्वारा विशेष जो है एक करार के द्वारा उनको प्रदान की जाएगी। अब आइए देख लेते हैं कि अनुच्छेद 139 क्या कहता है। तो अनुच्छेद 139 कहता है कि 139 के अनुसार इसमें रिट निकालने की शक्तियों का उच्चतम न्यायालय के द्वारा प्रदत्त किया जाना बताया गया है। इसके अनुसार संसद जो है वह विधि के द्वारा उच्चतम न्यायालय के अनुच्छेद 32 के खंड 2 में वर्णित प्रयोजनों से अलग कहीं पर किसी अन्य प्रयोजन के निर्देश, आदेश, रिट या फिर जिसके अंतर्गत आपका बंदी प्रत्यक्ष आता है, परमादेश आता है, प्रतिषेध आता है, या फिर अधिकार परीक्षा आती है, या फिर उत्प्रेषण रिट इत्यादि आती है, तो या फिर उनमें से कोई भी निकालने की शक्ति को प्रदान कर सकती है। ये आपका अनुच्छेद 139। अब आइए देख लेते हैं कि अनुच्छेद 140 में क्या बताया गया है। तो अनुच्छेद 140 में उच्चतम न्यायालय की आनुषांगिक शक्तियों के बारे में बताया गया है कि आनुषांगिक शक्तियाँ क्या होती हैं। तो इस अनुच्छेद के अनुसार संसद के नियमानुसार विधि द्वारा जो शक्तियाँ हैं वह उच्चतम न्यायालय को ऐसी अनुपूरक शक्तियाँ प्रदान करने के लिए इसमें उपबंध किया जा सकता है। कैसी शक्तियाँ, जो कि इस संविधान के उपबंधों में से किसी भी संबंध से असंगत ना हो और जो कि उच्च न्यायालय के इन संविधान के द्वारा या फिर इसके अधीन प्रदत्त अधिकारिता का अधिक प्रभावी रूप से उपयोग करने के लिए योग्य बनाने के लिए आवश्यक हो या फिर अवांछनीय प्रतीत होता है। अनुच्छेद 141 क्या कहता है। अनुच्छेद 141 के अनुसार जो उच्चतम न्यायालय के द्वारा घोषित विधि की सभी न्यायालयों पर आबद्धकारी होना बताया गया है। क्या इसके अनुसार जो उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर वह सभी न्यायालयों पर आबद्धकारी होगा। अनुच्छेद 142 क्या कहता है। तो अनुच्छेद 142 में सुप्रीम कोर्ट यदि किसी मामले में यदि कोई फैसला सुनाते समय जो संवैधानिक प्रावधानों के दायरे में रहते हुए यदि कोई ऐसा आदेश दे सकता है जो कि किसी व्यक्ति को न्याय देने के लिए ज़रूरी हो सकता है, आप ये भी कह सकते हैं कि किसी खास मामले में न्याय की प्रक्रिया को तार्किक अंजाम तक पहुंचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल कर सकता है। इसके तहत अदालत में जो भी फैसले, जो भी निर्देश दिए जाते हैं वह सब इसमें शामिल हो सकता है, जो कि उसके सामने चल रहे किसी भी मामले को पूरा करने के लिए यह आवश्यक होता है। साथ ही साथ क्या होता है कि कोर्ट जो है किसी भी व्यक्ति की मौजूदगी में किसी भी दस्तावेज की जांच के लिए कभी भी आदेश दे सकता है। कोर्ट की अवमानना
और सज़ा को सुनिश्चित करने के लिए इसमें जरूरी निर्देश भी दिए गए हैं। जैसे कि जो शीर्ष अदालत है, वह शीर्ष अदालत का आदेश तब तक प्रभावी रहता है जब तक उस मामले में कोई अन्य कानून लागू नहीं होता है। जैसे अयोध्या विवादित ढांचे वाले में, अयोध्या विवादित ढांचे को ढाने के मामले में 2017 में रायबरेली से लखनऊ की विशेष अदालत में उसको ट्रांसफ़र करने के लिए अनुच्छेद 142 का प्रयोग किया गया था। इस मामले में लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी जी समेत अन्य आरोपी थे। और अब इसी से जुड़े अयोध्या जमीन विवाद मामले में यह धारा का उपयोग किया गया। इससे पहले भोपाल गैस त्रासदी मामले में भी सुनवाई करते समय कोर्ट ने पीड़िता के लिए मुआवजे के ऐलान के बाद में इसका इस्तेमाल किया था। इसके अलावा जो जेपी समूह है और घर खरीदने वालों के केस और एक शादी के मामले में भी कोर्ट ने इसका प्रयोग किया था। तो इसमें अयोध्या विवाद में क्या हुआ था कि अयोध्या विवादित जमीन पर निर्मोही अखाड़ा की जो दावेदारी थी उसको खारिज करने के बाद में कोर्ट ने एक विशिष्ट शक्ति के तौर पर अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल किया था। इसमें 5 जजों की बेंच बैठी थी। इसमें यह बेंच ने कहा था कि जो विवादित जमीन है वो कई सालों से जुड़ा और निर्मोही अखाड़े की सक्रिय भूमिका को देखते हुए उसे उचित प्रतिनिधित्व देना चाहिए। इसके बाद अब आइए देख लेते हैं कि धारा 143 क्या कहता है। तो धारा 143 के अनुसार उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की जो राष्ट्रपति की शक्ति है उसको बताया गया है। क्या कि किसी भी समय राष्ट्रपति को अगर ऐसा लगता है कि विधि है या फिर कोई प्रश्न उठ रहा है या कोई प्रश्न उत्पन्न हुआ है या प्रश्न होने की संभावना है या फिर कोई भी ऐसी प्रकृति का उसके व्यापक महत्व से संबंधित है कि उस पर उच्चतम न्यायालय की राय प्राप्त करना जो है वह जरूरी है, तो उस दशा में क्या होगा कि उस दशा में उस प्रश्न के विचार करने के लिए उस न्यायालय को राष्ट्रपति निर्देशित कर सकता है और वह न्यायालय ऐसी सुनवाई के पश्चात जैसा भी ठीक समझता है उस अनुसार राष्ट्रपति को उस पर अपनी राय दे सकते हैं। राष्ट्रपति अनुच्छेद 312 के अनुसार परंतु में किसी भी बात के होते हुए भी जब इस प्रकार का विवाद जो चल रहा होता है या फिर ऐसा कोई विवाद जिसमें उसमें वर्णित है तो उसको राय देने के लिए उच्चतम न्यायालय को निर्देशित कर सकता है और उच्चतम न्यायालय ऐसे किसी भी सुनवाई के पश्चात जैसे वह ठीक समझता है उस अनुसार राष्ट्रपति को राय दे सकते हैं। ये तो हो गया अनुच्छेद 143। अब आइए देख लेते हैं कि अनुच्छेद 144 क्या कहता है। अनुच्छेद 144 में पदाधिकारियों के द्वारा उच्चतम न्यायालय की सहायता को बताया गया। उसमें यह बताया गया कि जो भी पदाधिकारी हैं वह उच्चतम न्यायालय की सहायता किस प्रकार करेंगे। भारत के राज्य क्षेत्र के सभी सिविल और जो न्यायिक प्राधिकारी हैं वे उच्चतम न्यायालय की सहायता में कार्य करेंगे। इसमें संशोधन भी किया गया। जो संशोधन जो है संविधान का 43वां संविधान संशोधन धारा 5 द्वारा 13/4/1978 को इसमें निरस्त कर दिया गया था। 42वां संविधान संशोधन किया गया है जो कि धारा 25 के द्वारा 12/1977 में अंतः स्थापित किया गया है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए जिससे कि यह वीडियो आपको लगातार मिलती रहे। इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने फ्रेंड्स में, रिलेटिव में शेयर करेंगे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने दोस्तों को शेयर करेंगे उतना ज़्यादा से ज़्यादा हमें कमेंट आएंगे और हम आपको उससे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।